टीम वायु, आर यू देयर? ग्रेट। दो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत शब्द हैं, ख्याल और भाव। तो मैं कहता हूं कि ख्यालों और भावों की रवानी चाहिए। मेरा मकसद है आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी बात हो वो दिल से निकले और दिल तक जानी चाहिए। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, जिनके लफ्जों में हमें गुरु एवं ईश्वर के अक्स मिलते हैं, बड़े नसीबों से ऐसे शख्स मिलते हैं। और फ्रेंड्स, कितनी खुशी की बात है कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे वर्ष 2022-23 के पहले प्रोग्राम में, इवेंट में हमें ब्लेस करने के लिए हमारे साथ इस रोटरी डिस्ट्रिक्ट के, और सिर्फ इंडिया में ही, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, सिर्फ इंडिया से भी हमारे पास कुछ ऐसे शख्स आए हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर्स हैं दीपक शिकारपुर साहब, अशोक तांतेड़ साहब, गैलेक्सी ऑफ पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। और इनके लिए तो सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर आप जरा भी साथ दें तो और बात है। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स विद देयर लवली एंड ग्रेसफुल स्पाउसेस। और कितनी खुशी की बात है कि आज हमारे इस प्रोग्राम में मेरे बैचमेट्स, डीजीज अपने स्पाउसेस के साथ पधारे हैं। सो ग्लोरिया स्टीनम ने कहा कि ड्रीमिंग आफ्टर ऑल इज अ फॉर्म ऑफ प्लानिंग। और ये सभी मेरे डीजी बैचमेट्स ड्रीम कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं अगले पूरे वर्ष के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है मेरी टीम वायु का, जो आप सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट से, दूर दूर से यहां पधारे हैं। और आज मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रोग्राम में हम आपको, आपके साथ मिलकर वो सब चीज डिस्कस करेंगे जो मायने रखती है अगले पूरे वर्ष के लिए। सो फ्रेंड्स, कुछ पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन साहब की, और वो कहते हैं कि पूर्व चलने के ओ राही, राह की पहचान कर ले। पूर्व चलने के ओ राही, आप सब राही हैं। मैं आप सबका आह्वान कर रहा हूं इन पंक्तियों के माध्यम से कि पूर्व चलने के ओ राही, राह की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता ना औरों की जुबानी। अनगिनत राही इस राह से गए, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के ओ राही, राह की पहचान कर ले। और साथियों, मुझे उम्मीद है कि जिस राह पर हम और आप मिलकर चलने वाले हैं, उस राह की पहचान हमने भरपूर कर ली है। और ये वक्त हमको मिला है इस ट्रेनिंग सेमिनार के माध्यम से, और आगे भी ऐसे सेमिनार्स होंगे जिसमें हम एक पुख्ता राह बनाएंगे और उस राह पर चलेंगे, और जो भी टारगेट्स हम लोग निर्धारित करेंगे मिलके, उनको डेफिनेटली अचीव करेंगे। फ्रेंड्स, नेतृत्व द लीडरशिप, ये विषय ही क्यों रखा गया इस सेमिनार का? हमारे एक जनरल सेक्रेटरी हुए एडविन एच फूटा साहब, उन्होंने 2008 में कहा, आई लव टेक्नोलॉजी, आई लव गैजेट्स, बट विदाउट लीडरशिप ऑल द टेक्नोलॉजी इज फॉर नॉट। बिना लीडरशिप के आप कितनी ही टेक्नोलॉजी है लेकिन वो जीरो है। बट मैनी डिस्ट्रिक्ट्स एंड क्लब्स आर रिसाइकलिंग देयर लीडरशिप्स। ऐसा नहीं हो रहा है कि कितने भी हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट्स हैं या क्लब्स हैं, उनके लीडरशिप को रिसाइकिल किया जा रहा है। वी आर रिसाइकलिंग एट द रिस्क ऑफ नॉट जनरेटिंग न्यू लीडरशिप। तो आज मैं यह कहना चाहता हूं, प्लीज डोंट रिसाइकिल, हेल्प डेवलप न्यू लीडर्स। और यही विजन हमारी इस पूरी टीम का है। हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए, हमें लीडर्स चाहिए। हमें हर क्षेत्र में लीडर्स चाहिए, और तभी शायद जो मुकाम हम हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, रोनाल्ड रीगन ने कहा, द ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरली द वन हु डज द ग्रेटेस्ट थिंग्स, ही इज द वन दैट गेट्स द पीपल टू डू द ग्रेटेस्ट थिंग्स। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलके अगले पूरे वर्ष में जरूर अच्छे कार्य करेंगे, और जो हम करना चाहते हैं वो दिल से करेंगे और उसको प्राप्त करके रहेंगे। फ्रेंड्स, 3 इडियट्स फिल्म का आमिर खान का एक छोटा सा डायलॉग मुझे याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि यहां तो हमारे चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान फैला है, और जरूरत है
उस ज्ञान को हम जितना चाहें बटोर लें। तो आज हमारे इस प्री एजीटीएस प्री डॉट्स में ज्ञान आपको चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देगा, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप यहां से इस ज्ञान को बटोरने की चेष्टा करें। यह अगले पूरे वर्ष की प्लानिंग में और उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने में हमारा बहुत सहयोग करेगा। फ्रेंड्स, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक साहब हुए 19वीं शताब्दी में, जॉन डी रॉकफेलर। फ्रेंड्स, जॉन डी रॉकफेलर 25 वर्ष की उम्र में अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी के संस्थापक बने, 25 वर्ष की उम्र में। और फ्रेंड्स, 33 साल की उम्र में रॉकफेलर लगभग 90% रिफाइनरी जो अमेरिका की थी उसको कंट्रोल करते थे। 50 वर्ष की उम्र में वो दुनिया के पहले अरबपति और अमेरिका के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति बने। लेकिन फ्रेंड्स, अपने मरने से पहले वो विश्व के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति बने, रॉकफेलर साहब। लेकिन फ्रेंड्स, 53 वर्ष की उम्र में अचानक उनको एक रोग हो गया और वो व्यक्ति बेड रिडन हो गया। उनका शरीर लहूलुहान हो गया। वो दर्द से कराहते थे। जो व्यक्ति पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता था, उसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं था। वो पूरी तरीके से विवश हो गए थे। उनके करीबी डॉक्टर्स ने, तमाम मित्रों ने, मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स ने उनको सिर्फ 1 वर्ष का समय दिया था कि आपकी जिंदगी सिर्फ 1 वर्ष है। और फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपनी दौलत से कुछ भी खरीद सकता था, वो सिर्फ सूप पी सकता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं पी सकता था। और साथियों, उसने एक दिन अपने वकीलों को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और अपने मैनेजर्स को इकट्ठा कर लिया और उसने निर्णय करा कि ठीक है, अब जिंदगी तो मेरे पास बची नहीं है, मुझे अब चैरिटी करनी है। और उसने रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की और उसने उसमें डिसाइड किया कि यह फाउंडेशन करेगी क्या। यह फाउंडेशन हॉस्पिटल्स बनाएगी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाएगी और रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाएगी और मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च करेगी। और साथियों, पेनिसिलिन की खोज इस रॉकफेलर फाउंडेशन के माध्यम से हुई। टीबी की बीमारी की खोज, टीबी के इलाज की खोज, मलेरिया के इलाज की खोज और डिप्थीरिया के इलाज की खोज इस रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से हुई। और फ्रेंड्स, अचानक चमत्कार हो गया। ऊपर वाला भी कुछ अलग ही सोचता है। जहां रॉकफेलर ने चैरिटी शुरू की, उसके शरीर में एक अलग तरीके का परिवर्तन होने लगा। डॉक्टर्स ताज्जुब मानने लगे कि यह क्या हो रहा है। और जिस व्यक्ति को 1 साल जिंदा रहने का समय दिया गया था, वो व्यक्ति धीरे धीरे सही होने लगा। और फ्रेंड्स, रॉकफेलर ने अपनी जीवनी में लिखा है, मृत्यु से पहले अपनी डायरी में लिखा है, मेरा जीवन एक लंबा सुखद अवकाश रहा है। मैंने रास्ते में चिंता छोड़ दी और भगवान मेरे लिए हर रोज अच्छा था। फ्रेंड्स, ऐसा करने से वह पूर्ण हो गया। साथियों, ठीक होना एक बात है, लेकिन पूर्ण होना कुछ और बात है। और रॉकफेलर उसके बाद 98 वर्ष की उम्र तक जिंदा रहे। 98 वर्ष की एज में वो मरे। सो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें प्रेरणा देती है, जो आया है वो तो जाएगा ही, लेकिन जितना भी हम यहां अर्जित कर रहे हैं, क्या उस अर्जित करे हुए धन का हम सदुपयोग कर पा रहे हैं? क्या उस धन को जिस प्रकार से हमें व्यय करना चाहिए, जिस चीज पे व्यय करना चाहिए, क्या हम वो कर पा रहे हैं? और फ्रेंड्स, कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग कि हम रोटरी जैसी संस्था से जुड़े हैं। रॉकफेलर को रॉकफेलर फाउंडेशन बनाने की जरूरत पड़ी, लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा है, उसके पास तो रोटरी फाउंडेशन जैसा मूल मंत्र है। हमें कोई अलग से फाउंडेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। सो फ्रेंड्स, जिंदगी के, किसी ने कहा है कि जिंदगी के पल गिने हुए हमारे पास हैं।
उन पलों का सदुपयोग करना, यही हमारा कार्य है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलके अगले वर्ष के लिए जो भी कार्य निर्धारित करेंगे वो हम समाज सेवा में जरूर ये चाहेंगे कि कुछ ना कुछ मील के पत्थर स्थापित करें। चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र है, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र है, चाहे वो एनवायरनमेंट का क्षेत्र है, चाहे वो सैनिटेशन एंड हाइजीन का क्षेत्र है, हम अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करेंगे। मेरा मानना है कि हम जितने भी कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपनी क्षमताओं के अनुरूप नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल रहता है और हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतनी अधिक क्षमता है कि हम चाहें तो बहुत बड़े बड़े मिरेकुलस प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा टारगेट रहेगा। साथियों, पॉल हैरिस साहब ने कहा, द स्टोरी ऑफ रोटरी विल हैव टू बी रिटन अगेन एंड अगेन। रोटरी की कहानी बार बार लिखी जाएगी। एंड नाउ कल्याणदा कहते हैं, कल्याण बनर्जी कहते हैं, लेट अस सी टू इट दैट द स्टोरी वी राइट इन रोटरी इज वन ऑफ विच पॉल हैरिस शुड बी प्राउड ऑफ। कहानी तो रोज लिखी जाएगी, लेकिन हमें ऐसी कहानी लिखनी है कि पॉल हैरिस भी गर्व करें हमारे ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगले वर्ष हमें करना क्या है, तो कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि हमारा समय भी काफी हो चुका है और हमें अपने लर्नड स्पीकर्स को भी सुनना है। सो फ्रेंड्स, अगले वर्ष करना क्या है? धर्म कर्म त्याग से, धर्म कर्म त्याग से, प्राण के पराग से, बुद्धि युक्ति शक्ति से, एक राष्ट्र भक्ति से, अपने मुखार विंद से, हृदय की पुकार से, सेवा की प्रवृत्ति से, कार्य का कलोल हो, उत्सव सा माहौल हो, जन जन की भक्ति हो, सेवा की आसक्ति हो। आओ प्रण करें, टीम वायु, आओ प्रण करें, इस वर्ष कुछ ऐसा करें जो हो सके वो वार दें, रोटरी उभार दें, देश को संवार दें और ऋण इस समाज का उतार दें, ऋण इस समाज का उतार दें। तो साथियों, जो आशा, जो उम्मीद अगले वर्ष के लिए हम सब अपने आप से कर रहे हैं, उसको पूरा करने का उत्तरदायित्व भी हम सभी का मिलके है। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं, विनती करता हूं कि हम एक पुख्ता प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास पूरा समय है। हम उस समय में का सदुपयोग करेंगे और अगले वर्ष वाकई में हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसके बाद जब हम मुड़ के देखें तो हमें थोड़ा सा भी, किंचित भी रंज नहीं होना चाहिए। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमने एक बहुत अच्छा रोटरी वर्ष अपने इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को दिया है। आप सभी का इतनी अधिक संख्या में इस पूरे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और खासकर जो हमारे दूर दूर से हमारे गेस्ट स्पीकर्स आए हैं, मेरे बैचमेट्स आए हैं, हमारे कॉलेज ऑफ गवर्नर्स और आप सभी टीम वायु के मेंबर्स विद स्पाउसेस, मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। और हम सब लोग मिलके इस पूरे रोटरी वर्ष को एक नया रूप, एक नई संज्ञा, एक नया चित्र इसका बनाएंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।